मुल्क में कोरोना से अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटे में 76 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 23,209 हो गई। एक दिन में मजीद 4,497 केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 7.5% से जायद रही। मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। खुद को घर में ही करंटीना कर लिया। कराची में मुस्बत केसेज की शरह पहली बार 30% तक जा पहुंची। 10 में से 3 टेस्ट पॉजिटिव आने लगे। सिंध हुकूमत का 15 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। सख्त तरीन इकदाम के लिए NCOC से भी रुजू करने का फैसला। बच्चों तैयारी कर लो, गर्मियों की छुट्टियां नहीं बढ़ेंगी। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में स्कूल 2 अगस्त से खोलने का फैसला। इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कोरोना फैलाव ज्यादा होने पर सूबे खुद भी स्कूल बंदिश का फैसला कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में हजारों अफराद को जाली कोरोना सर्टिफिकेट्स जारी होने का इंकशाफ। पेशावर समेत 17 अजला में वैक्सीन की तादाद से ज्यादा अफराद का इंदराज कर लिया गया। महकमा सेहत ने तहकीकात का आगाज कर दिया। PP38 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान तहरीक इंसाफ के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के एहसन सलीम 62,657 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ का कामयाबी पर जश्न। फिरदौस आशिक अवान की मुबारकबाद। कहा मरियम नवाज नतीजा आने से पहले ही करंटीना हो गईं। अम्माद अजहर कहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने वालों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया उन्हें सियालकोट वालों ने मुस्तरद कर दिया। शहबाज गिल ने ट्वीट में लिखा सियालकोट ने भी आज कप्तान के हक में फैसला दे दिया। आज़ाद कश्मीर के बाद सियालकोट में भी शिकस्त। मरियम नवाज का ट्वीट आ गया। लिखा हार और जीत का पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे। सिलेक्शन में हार जीत नहीं होती। आवाम की बद्दुआएं समेटने वाली एक पेज वाली हुकूमत को आवाम से वोट की तवक्को नहीं, इसीलिए सिलेक्शन पर मजबूर है। वोट को इज्जत मिलकर रहेगी। आज़ाद कश्मीर के हल्के सोलहबाग के 4 स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग हो रही है। 25 जुलाई को हंगामे के बाइस नताइज रोक दिए गए थे। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सफरीकी अफगान अमन अमल में भारत की शमूलियत कबूल करना मुमकिन नहीं। अफगान रहनुमाओं का पाकिस्तान को बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी अस्करी इदारों से मुतालिक प्रोपेगेंडा भारत ने फैलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की पाक अफगान यूथ फोरम के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाह है मगर भारत अमन नहीं चाहता। चीन ने तालिबान को सियासी कुव्वत मान लिया। सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तालिबान ने भी यकीन दिला दिया। बीजिंग में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीन ने अफगानिस्तान में मुदाखलत न करने, मसाइल के हल और अमन के क़याम में मुआवनत का वादा किया। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में लड़ाई जारी। पख्तिगा में सैकड़ों फौजी और पुलिस एहलकार तालिबान की सफ़ों में शामिल हो गए। सदर अशरफ गनी ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की पेशकश कर दी। पाकिस्तान में पनाह लेने वाले मजीद 5 अफगान फौजी नवापास के मकाम पर अफगान हुक्काम के हवाले। फौजियों ने 26 जुलाई को अरिंदो सेक्टर पर पनाह की दरख्वास्त दी थी। दासू डैम हमला, लाहौर जौहर टाउन धमाका, दोनों हमलों में दुश्मन मुल्क मुलव्विस निकला। एक ही टीम को इस्तेमाल किया। तफ्तीश से कड़ियां मिल गईं, शवाहिद सामने आ गए। लाहौर वॉल्टन रोड के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 2 मुबैना सहूलतकार भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। अवाम खुशहाल तो तरक्की करेगा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा कदम। 40 लाख अफराद को गुर्बत से निकालने के लिए मंसूबे का आगाज आज से होगा। दयामर में तूफानी बारिशों, सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक। शाहराए कराक्रम 5 मकामात पर बंद। सयाह और मकामी अफराद फंस गए। डिप्टी कमिश्नर दयामर के मुताबिक 2 मकामात क्लियर कर दिए गए, दीगर पर काम जारी है।
123 मिलीमीटर की तूफानी बारिश। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 और G8 में सैलाबी रैला। गाड़ियां तिंकों की तरह बहती चली गई। घर के बेसमेंट में पानी भरने से मां और बच्चा जाँ बहक। बाप और 2 बच्चों को बचा लिया गया। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। लाल नईबे बढ़ने के बाद थम गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने बेशतर सड़कों से पानी साफ कर दिया। वज़ीर आज़म की आवाम से एहतियात की अपील। NDMA समेत मुतालिका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कराची के इलाके कुरंगी से लापता होने वाली 6 साला बच्ची की लाश कचराकुंडी से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती और बदतरीन तशद्दुद की तस्दीक हो गई। गवर्नर सिंध का नोटिस। एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। अभी एक बच्ची का दुख कम ना हुआ था। कुरंगी 5.5 नंबर से 9 साला बच्ची के लापता होने की खबर मिल गई। कल 11:30 बजे सुबह दिन 11:30 बजे से लापता है। घर में से बस बहन सो रही थी, वो इसको पता नहीं चला, दवाई खा के सोई हुई थी। उन्होंने कुंडी खोली, आराम से बाहर चली गई है। अब जब ये उठी इन्होंने देखा तो घर पे मिली नहीं। बाहर देखा, चीज़ की दुकान पे देखा तो कहीं नहीं थी। खौफ तो हुआ, हम लोगों को डर भी लगा, क्या पता हमारी बच्ची नहीं थी। कल से परेशान हो रहे, कल से बहुत ज़्यादा परेशान। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम ज़ाहिर के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। पुलिस ने अदालत को बताया जाए कि वक़ुआ की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। वीडियो का फॉरेंसिक कराने के लिए मुल्जिम को लाहौर लेकर जाना है। और आगाज़ में यालाबारी से नुकसान उठाया, लेकिन सीज़न के आखिर में स्वाद के बाग मालिकान ने आड़ू की अच्छी पैदावार से मुनाफा कमाया। जायके से भरपूर फल की मुल्क भर में सप्लाई जारी।